अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2001 और 2002 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से जो 2004 का चुनाव था वो न चाहते हुए भी हार गए। उनके कार्यकाल के दौरान 2001 में भारतीय संसद में हमला हुआ और वहीं फिर 2002 में गुजरात में कई दंगे भी हुए और इन दंगों के सहित कई हिंसक घटनाएं भी हुई थी। क्या आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को सिर्फ 16 साल की उम्र में ही 24 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था? नमस्कार दोस्तों, ये तो हर कोई जानता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, लेकिन एक इंडियन पॉलिटिशियन होने के साथ साथ वो एक कवि भी थे। वाजपेयी जी भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार सेवा की, यानी कि 3 बार भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। पहली बार 1996 में मात्र 13 दिनों के लिए, फिर 1998 से 1999 तक 13 महीनों के लिए और फिर उसके बाद 1999 से 2004 तक पूरे कार्यकाल के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि 1996 में मात्र 13 दिनों के लिए ही प्रधानमंत्री क्यों बन पाए? अगर इसके पीछे की वजह जाने तो वो ये है कि 1996 में भारत में आम चुनाव हुए थे, लेकिन उसमें से कोई एक पार्टी थी जो पूरी तरह से बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत की कमी थी और बहुमत की कमी होने के कारण स्थिर सरकार बनाने के कई प्रयास किए गए। यहाँ तक कि सभी को यही लग रहा था कि वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता और फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित भी किया गया और 16 मई 1996 में उनका शपथ ग्रहण भी हुआ। लेकिन फिर भी वह गठबंधन जुटाने में असमर्थ रहे, जिसकी वजह से वाजपेयी को पद से 13 दिनों के बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। और ये भारतीय इतिहास में प्रधानमंत्री के लिए सबसे कम समय की एक मिसाल थी जो लगभग देश का हर व्यक्ति जानता है। वहीं भारत में 20 अप्रैल और 10 मई 2004 के बीच 4 स्टेजेस में आम चुनाव हुए। आम चुनाव यानी कि लोकसभा के चुनाव जो हर 5 साल में एक बार किया जाता है। यह लोकसभा का 14वां चुनाव था और उस टाइम का एक ऐसा पहला चुनाव था जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से कराया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापकों में से एक थे और वे हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन यानी कि RSS के सदस्य भी रहे और वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस के नहीं थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान भारत ने 1998 में पोखरण में दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया। यह भारत द्वारा किए गए न्यूक्लियर टेस्ट का दूसरा एग्जाम्पल था और जो पहला टेस्ट था वो मई 1974 में कंडक्ट किया गया था। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक बड़े राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान करने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया और उनके इस फैसले ने राष्ट्र में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम ऊंचा किया। भारत ने पोखरण में जब न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उसी समय पाकिस्तान भी चुपके से न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था। ये जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते थे और इसी डर की वजह से जो पड़ोसी देश थे उनमें तनाव भी बढ़ गया था, जिस वजह से भारत और पाकिस्तान दोनों के द्वारा किए गए न्यूक्लियर टेस्ट ने वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया था और इन चिंताओं को कम करने के लिए पहले पाकिस्तान और भारत के रिलेशन का ठीक होना जरूरी था, क्योंकि ये दोनों साथ मिलकर ही बाकी देशों से मिलकर जो टेंशन था उसे कम कर सकते थे। जिसके बाद वाजपेयी ने पाकिस्तान के राजनीतिक संबंधों में सुधार करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने के लिए बस से लाहौर की यात्रा की। वहीं फिर पाकिस्तान के साथ 1999 के कारगिल युद्ध के बाद उन्होंने राष्ट्रपति परवेज के साथ बातचीत की और दोनों देशों के रिश्तों को सुलझाने की कोशिश की। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2001 और 2002 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से जो 2004 का चुनाव था वो न चाहते हुए भी हार गए। उनके कार्यकाल के दौरान 2001 में भारतीय संसद में हमला हुआ और वहीं फिर 2002 में गुजरात में कई दंगे भी हुए और इन दंगों के सहित कई हिंसक घटनाएं भी हुई थी जिन्होंने भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था और ये सब कुछ 2004 के आम चुनाव में हार का कारण बन गया। क्या आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को सिर्फ 16 साल की उम्र में ही 24 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था? हुआ यह था कि 1942 में जब गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, उस दौरान जहां पर अटल जी रहते थे यानी कि ग्वालियर में आंदोलन जोरों शोरों से चल रहा था। वहां पर लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए उनके पिता ने उन्हें दूसरे गांव अपने बड़े भाई के साथ बटेश्वर भेज दिया, लेकिन वहां पर भी स्वतंत्रता सेनानियों का आंदोलन चालू हो गया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भीड़ देखने के चक्कर में पुलिस कर्मियों की गलतफहमी की वजह से उनकी गिरफ्तारी में आ गए, जबकि वह इस आंदोलन का हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि मैंने जो कुछ भी देखा मैंने आपको बता दिया है, मैंने किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं बोला है। वहीं 17 अप्रैल 1999 को एक ऐसी घटना हुई जो राजनीति के इतिहास में चर्चा में आ गई, जब सिर्फ एक वोट से वाजपेयी की पूरी सरकार गिर गई।
उस समय कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से सरकार अपनी जीती बाजी भी हार गई जब 1999 में भारत में चुनाव हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वाजपेयी सरकार को एक दूसरी चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा था। इस टाइम सरकार शारदा स्कैंडल के दौरान विवादों में फंसी थी और गठबंधन में समर्थन की कमी हो रही थी। और वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी के खिलाफ एक टी पार्टी आयोजित की और उनका यह कदम वाजपेयी की सरकार के खिलाफ एक संगठित रूप से कदम बढ़ाने का हिस्सा था। और तो और कई बीजेपी के साथी उनके समर्थन से हट रहे थे और उनके खिलाफ बैंक मामले और शारदा स्कैंडल जैसे मुद्दों पर चिंता बढ़ रही थी। उसी समय भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध भी चल रहा था जिसका वाजपेयी सरकार पर तनावपूर्ण माहौल बना था, लेकिन फिर भी वाजपेयी सरकार साहसपूर्ण रूप से नेतृत्व कर रही थी। वाजपेयी ने सरकार को बचाने के लिए कई संघर्ष किए, लेकिन फिर भी एक वोट की कमी के कारण सरकार सत्ता में नहीं टिक पाई। यह घटना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल रही है जिसने दिखाया कि सिर्फ एक वोट के कारण पूरी सरकार बदली जा सकती है। देखो, अगर वाजपेयी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो वाजपेयी पूरे जीवन भर कुंवारे रहे। 11 जून 2018 को किडनी इंफेक्शन होने की वजह से उनकी हालत बहुत ही नाजुक हो गई थी, जिसके बाद वाजपेयी को एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसके 5 दिनों में ही उनकी डेथ हो गई। वहीं 17 अगस्त की सुबह भारतीय ध्वज से लिपटाकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय ले जाया गया, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोपहर 1 बजे उनको श्रद्धांजलि दी। इस तरह वाजपेयी ने अपना सारा जीवन देश के नाम कर दिया और इसी कहानी पर मैं अटल हूं मूवी भी बनी है।